हाय एवरीवन, टेक्निकल रंजे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। किसी बंद सतह में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रवाहित होने की दर चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो इसे इस तरह से समझिए, अगर ये कोई बंद सतह है और इसके अंदर से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवाहित हो रही हैं, तो इनकी जो दर है, रेट जो है, और इनकी संख्या जो है, वो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये वेबर होती है या टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे के प्रेरण का नियम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ electromotive force in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह है फैराडे का लॉ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू माइनस डिफ्रेंसिएशन फाई बी बाय डिफ्रेंसिएशन टी। यहाँ पे जो माइनस का आपको साइन दिख रहा है, वो यहाँ पर उस बंद सतह में, उस बंद लूप में, क्लोज्ड एरिया जो सरफेस है, उसमें करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि माइनस क्यों? तो यहाँ पे ऋण चिन्ह यानी निगेटिव जो साइन है, उसका अर्थ ये है कि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये हुआ हमारा। इसके आगे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डिफ्रेंसिएशन फाई, यहाँ पे पी बाई डिफ्रेंसिएशन टी। तो यहाँ पे n जो है वो कुंडली में, जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है, कॉइल में फेरों की संख्या है, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पाई बाय डिफ्रेंसिएशन टी जो है वो यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो आगे हम देखते हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेंज का लॉ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ये लॉ क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा विपरीत, अपोज होती है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इस तरफ से उत्पन्न हुआ है तो लेंज लॉ जो क्या कहता है, ये हमेशा इधर से इस तरफ अपोज हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स की दिशा, वो अपोज हो जाएगी। तो ये है हमारा लेंज का लॉ। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। तो ये लेंज का लॉ था। तो अब आगे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा का केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण होता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर बट द टोटल एनर्जी विद इन द डोमेन रिमेन्स फिक्स्ड। ये होता है हमारा कंजर्वेशन एनर्जी। जैसे कि अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण अगर काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो दूसरे वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम
हम लाउड स्पीकर को देखते हैं तो लाउड स्पीकर का जो ध्वनि ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। ऊर्जा कन्वर्टेड होती रहती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, लेकिन ना तो ये इसका कोई उत्पत्ति है और ना ही इसका कोई ये कभी नष्ट हो सकता है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने की ये जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। द कॉइल इन विच द करेंट चेंजेस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये होती है हमारी अन्योन्य प्रेरण की घटना। तो अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये क्या होती है? हेनरी होती है। और इसका एक और ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये आप याद रखिएगा। आगे है हमारा सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? तो ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण कहते हैं। द फिनोमिना, ऐसी घटना इन विच द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल मीन्स ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल। ये है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो अगर N5B इज प्रोपोर्शनल टू I यहाँ पे क्या है? करंट। तो N5B इज इक्वल टू L इंटू I। यहाँ पे प्रोपोर्शनल से हम इज इक्वल टू तक इसको लेकर आए तो L जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? ये स्वप्रेरकत्व को डिनोट करता है ये L। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? तो माइनस डिफ्रेंसिएशन N इंटू 5B बाई डिफ्रेंसिएशन T। T यहाँ पे किसे डिनोट कर रहा है? तो ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डिफ्रेंसिएशन I बाई डिफ्रेंसिएशन T। ये है हमारा स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इसकी भी ऐसा यूनिट वही होती है जो अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन की होती है, हेनरी या फिर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो इस चैप्टर में हमारे लिए इतना ही था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों से इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों का क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 2019 के बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया था ये हम देख लेते हैं। तो ये जो अन्योन्य प्रेरण है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसके बारे में लिखने आया था, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। ये 2019 के बोर्ड में पूछा गया था, तो आप इसे देख लें। तो आज के हमारे चैप्टर में इतना ही। और अगर आप इससे रिलेटेड पिछले चैप्टर्स, फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ना चाहें तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। आपको मिल जाएंगी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड 5। तो आप पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।